अस्सलाम वालेकुम दोस्तों शब कदर की रातों में 6 काम जो भाई बहन भी कर लेता है तो उसकी जिंदगी में बेशुमार खुशियां आ जाएंगी। देखिए, आप शब कदर की रातों में नफिल नमाज तो पढ़ते ही हैं। नफिल नमाज के बाद ये 6 काम छोटे छोटे काम हैं, बहुत आसानी से आप बैठ के कर सकते हो। देखिए, ये 5 रातें हमें मिलती है, लेकिन 5 रातों में से 21 जा चुकी है, 23 भी जा चुकी है। अब हमारे पास बची 3 रातें, यानी कि 25, 27 और 29। अगर हम इन रातों में नफिल नमाज के साथ में 6 काम ये वाले भी कर लेंगे जो इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे, इतना ज्यादा सवाब मिलेगा कि आपकी जिंदगी बदल के रख जाएगी। सोचिए, अगर आप इस रात में इबादत करते हैं, दुआ करते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं तो ऐसा सवाब मिलता है जैसे कि आपने 83 साल के, यानी कि 83 साल का जो वक्त है उस वक्त तक आपने इबादत की हो, ऐसा सवाब आपको मिलेगा। तो चलिए, शब कदर की रातों में 6 काम कौन से करने, जरा ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, अल्लाह की इबादत करना। हदीस में आता है कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ईमान और सवाब की नियत से शब कदर की रातों में कयाम करता है, यानी कि वो नमाज पढ़ता है, तो उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते, चाहे पिछले गुनाह कितने भी क्यों ना हो, समंदर की छाक के बराबर भी गुनाह क्यों ना हो, वो भी अल्लाह ताला उन गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले अपने गुनाहों को माफ कराएं, क्योंकि जो हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, जो हम जिस भी मकसद के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं, जो हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, वो गुनाहों का ही जरिया है। यानी कि गुनाह ऐसी चीज है कि वो हमारी दुआओं को कबूल नहीं होने दे रही। दुआ जो हम मांग रहे हैं, उस दुआ के बीच में गुनाह आ जाते, तो हमारे पास सुनहरा मौका है कि शब कदर की रातों में अगर हम नफिल नमाज पढ़ेंगे और इस इबादत को करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे तमाम पिछले गुनाहों को माफ फरमा देगा, जिसके जरिए से हमारी दुआएं फिर कबूल होती चली जाएंगी। इसलिए आप लोग शब कदर की रातों में नफिल नमाज भी पढ़ा करें, तहज्जुद की नमाज भी अदा किया करें और लंबे लंबे सजदे किया करें, क्योंकि सजदा वो जगह है जहाँ पर बंदा अल्लाह के सबसे करीब होता है। नंबर 2, कुरान की तिलावत करना, खूब ज्यादा से ज्यादा कुरान को पढ़ना। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में उतारा, यानी कि जिस रात में कुरान नाजिल हुआ तो उस रात में कुरान पढ़ना बहुत बड़ी नेकी है। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि कुरान को पढ़ें और कुरान को धीरे धीरे पढ़ें और कुरान को समझ के पढ़ें, ऐसा नहीं कि रट्टा मार के पढ़ें, कुरान को समझ के भी पढ़िएगा। क्योंकि जब बंदा कुरान को पढ़ता है ना, तो हर एक हुरूफ पे, यानी कि हर एक शब्द पर 10 नेकियां मिलती हैं। तो सोचिए, अगर आप इस रात में कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपको कितना ज्यादा सवाब देगा। नंबर 3, ज्यादा से ज्यादा आप लोग दुआएं किया करें, क्योंकि शब कदर की जो रात है ना, वो दुआ की रात है। हजरत आयशा ने पूछा कि अगर मुझे शब कदर मिल जाए तो मैं क्या करूँ, मतलब कि मैं क्या दुआ पढ़ूं। तो नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम इस दुआ को पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वा तुहिब्बुल अफ़्वन फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वा तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अब जो दुआ आपने अभी पढ़ी थी, अभी आपने जो दुआ सीखी है, तो इसका मतलब होता है कि ऐ अल्लाह, तू माफ करने वाला है और तू माफ करना पसंद करता है, तो मुझे भी माफ कर दे। जब हम इस दुआ को पढ़ते ना, तो हम अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगते हैं। जो हमने गलतियां की है ना, उन गलतियों की हम तौबा करते हैं, और अगर हम ये काम कर लें ना, तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों और गलतियों को माफ फरमा देता है। नंबर 4, इस्तगफार करना। शब कदर की रातों में ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस्तगफार जरूर किया करें, यानी कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जितना चाहे उतना पढ़ लें। अगर आपको पूरी इस्तगफार याद है, यानी कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, अगर ये आपको पूरी याद है तो आप पूरी पढ़ लें। अगर आपको पूरी याद नहीं है तो फिर आप इस तरीके से पढ़ें कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इसकी गिनती ना गिने, अनलिमिटेड पढ़ते चले जाएं, तस्बीह हाथ में ले लें, अनलिमिटेड पढ़ते चले जाएं, और इंशाल्लाह इसको पढ़ने से होगा ये, हमारे जितने भी गुनाह, सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। जब हम इस्तगफार करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि ऐ अल्लाह, हम अपने गुनाहों से अल्लाह तुझसे माफी मांगते हैं, या अल्लाह तू हमें माफ फरमा दे। क्योंकि हम सब इंसान हैं और हमसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुनाह जरूर हो जाता है। जैसे कि कभी हम कहीं झूठ बोल देते हैं, और कभी हम किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी को नाराज कर देते हैं, कभी हम नमाज छोड़ देते हैं, कभी हम कुरान की तिलावत छोड़ देते हैं, मतलब हमसे कभी ना कभी कहीं पर गुनाह जरूर हो जाता है। लेकिन जब बंदा उसी गुनाह की अल्लाह से तौबा करे, दिल से तौबा करे कि मैं आइंदा अब इस गुनाह को नहीं करूंगा, तो अल्लाह ताला उसके तमाम
तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। नंबर 5, तस्बीह और जिक्र करना। देखिए आप शबे कदर की रातों में खूब अल्लाह का जिक्र किया करें, जैसे कि आप सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो भी आपको याद है, जो भी कुरान पाक का कोई भी सूरह याद है या फिर हदीस से कोई दुआ आपको याद है या फिर कुछ भी आपको याद है, वो आप इस रात में जरूर कीजिएगा, यानी कि इस रात में जरूर पढ़ा करें। जब इंसान ना अल्लाह का जिक्र करता है ना तो उसको बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। इसलिए आप लोग रात को, यानी कि शबे कदर की जो रातें आएंगी ना, उन रातों में मोबाइल चलाना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा और अल्लाह का जो भी मैंने बताया, जो कुछ आपको याद है वो पढ़िएगा। नंबर 6, तौबा करना, क्योंकि शबे कदर की रात तौबा करने की सबसे बड़ी रात होती है। अगर कोई इंसान है कि वो झूठ को छोड़ना चाहता है, शराब को छोड़ना चाहता है, जिना को छोड़ना चाहता है, वो अपने गुनाहों वाली जिंदगी को छोड़ना चाहता है, वो शख्स इस रात में अल्लाह से कहे, या अल्लाह मैं इन गुनाहों से दूर रहना चाहता हूँ, मैं इन गुनाहों को छोड़ना चाहता हूँ, बस या अल्लाह तू मुझे माफ फरमा दे। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जब आप सच्चे दिल से तौबा कर लेंगे ना तो अल्लाह ताला आपके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। याद रखिएगा, जब तौबा दिल से होगी ना, दिल की यानी कि सच्चे दिल से आप तौबा करोगे तो अल्लाह ताला आपके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा, लेकिन सच्ची तौबा होनी चाहिए। पता लगा तौबा आपने अब करी, शाम को तौबा करी और सुबह को फिर तुम उसी काम पे चले गए, यानी कि मतलब वही गुनाह वाले काम करना शुरू कर दिए, जिना वाले काम करना शुरू कर दिए, झूठ बोलना शुरू कर दिया, एक दूसरे को बुराई करना शुरू कर दी, भाई तो फिर काम नहीं बनेगा। आपने सच्ची तौबा की है तो फिर उन कामों की तरफ आपको मुड़ के बिल्कुल जाना ही नहीं है। आजकल देखा गया है, जब शबे कदर की रातों में हम बताते हैं कि 25वीं रात, 27वीं रात, 29वीं रात में आप इबादत कीजिए, उस रातों में ज्यादातर मुसलमान वीडियो चलाते होते हैं, मतलब रील देखते होते हैं, गंदी गंदी वीडियो देखते होते हैं, फिल्में देखते होते हैं, उनका नाटक चलता होता है, सीरियल चलते होते हैं, वेब सीरीज देखते होते हैं, इनमें अपना सारा टाइम खराब कर देते हैं वो, और एक दूसरे की चुगली करना, एक दूसरे की बुराई करना और उल्टी सीधी बातें करना, फिर उसके बाद वो सो जाना, यानी कि उन रातों को बर्बाद कर देते हैं सोकर। मुसलमान भाई बहनों को पता ही नहीं चलता कि उनके सामने कितनी बड़ी नेमत थी। इसलिए भाई शबे कदर की रातों में नेमत को जरूर लीजिए, रहमत को लीजिए, अल्लाह की बरकत को लीजिए। आइए शबे कदर की जो रातें हैं ना, हर एक मिनट कीमती है, हर एक सेकंड हमारे लिए कीमती है। जिंदगी की आखिरी रात हो, यानी कि आखिरी शबे कदर हो, तो इसलिए जितना काम मैंने आपको बताया, 6 काम मैंने आपको बताए, ये 6 काम जरूर कर लीजिएगा। और आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी ये है कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि हमारे मुसलमान भाई बहन शबे कदर की रातों में नफिल नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ में इन 6 कामों पर भी ध्यान जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वजीफा पावर चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके अपने फोन में जरूर रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।